हेलो साथियों, मैं शिव कुमार गुरु जी आपका साथी, आपका भाई। मैं साथियों, मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था किस किस टेंस का पैसिव बनता है, किसका नहीं बनता। फिर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाया है। आपके सामने हेडिंग में डाला हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और रूल के तहत जो मैंने आपको रूल बताया है उसके तहत ही मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। और एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अवश्य ही निश्चित ही समझ में जरूर आएगा। आप एग्जाम्पल जरूर देखिएगा। अगर हम एक्टिव के बारे में बातें करें, अगर एक्टिव के बारे में बातें करें तो एक्टिव का जो फार्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा मेरे साथियों, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। हाँ, फिर इसके बाद अगर कॉम्प्लीमेंट है जो होगा वो होता चला जाएगा। अगर इसका हम एग्जाम्पल लेना चले तो जैसे हमने कहा सी कुक्स द फूड, देखिए एकदम फार्मूला बना हुआ है, सब्जेक्ट, वर्ब, फिर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आपको बताया हो गया, यदि सब्जेक्ट वर्ब की सब्जेक्ट एक वचन होता है तो वर्ब में एस और एस क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और देख लीजिए जैसे दे प्ले हॉकी टुडे। अब याद रखिएगा, हमें मतलब है सब्जेक्ट से, वर्ब से, ऑब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट के बाद जो समय होता है जो भी होगा उसको हम छोड़ देंगे। आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसको पैसे दो तरह बना लेंगे, कैसे मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड एंड ये थर्ड, और मैं आपके सामने रखूंगा 5 क्वेश्चन तक दे करके। जैसे ये तो फार्मूला ही हो गया, ये तो फार्मूला हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जांपल, ये हो गया सेकेंड, और ये हो जाएगा थर्ड। जैसे वी लर्न द लेसन, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। फोर्थ जैसे हो गया ही प्ले हो गया, ही ईट्स द फिश, देखिए। और फिफ्थ हो जाएगा द हंटर हंट्स द डियर। इसके बाद क्या है साथियों, उससे हमसे कोई मतलब नहीं होता, इसको हम लोग क्या करते हैं, जो कहते हो छोड़ देते हैं। अब हम बातें करेंगे आपके सामने पैसिव वॉइस की। इसके बारे में बातें करेंगे पैसिव वॉइस में। आप देखिएगा तो पैसिव वॉइस को आपको समझ में जरूर आएगा। सबसे पहले आप इसका क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जैसे तहत के अनुसार बताया था, इज, फिर आई एम, फिर आर, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, बाई सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिएगा कैसे हम आपको दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए पहले इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, ये पहले ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट कौन है, ये ऑब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट कौन है, ये ऑब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या बना लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं देख लीजिए, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी, और इसको उठा लो। पहले इसमें क्या है, द फूड, क्या है, द फूड, ठीक है। फूड का मतलब होता है कि होते तो ढेर सारे हैं लेकिन सभी भोजन को मिला करके हम लोग एक बोलते हैं। अच्छा आप बताओ, मान लो आपके गार्जियन वर्जियन आ जाए, आपसे कहें कि अब मुझे खाना निकाल दे दो, तो तुम मान लो चावल बनाए हो, सब्जी बनाए हो, रोटी बनाए हो, क्या ऐसे कहो, क्या आओ पिताजी रोटी खा लो, चावल खा लो, सब्जी खा लो, ऐसा तो कहोगे नहीं। तो आप डायरेक्ट बोल देते हो, आइए पिताजी खाना खा लीजिए। इसलिए इसका प्रयोग हम हमेशा एक वचन में करते हैं। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, इज, द फूड इज, यहां तक पहुंच गए, ठीक है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। देखिए क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बाई लगाए, और सी क्या होता है, जो इससे पहले हम बताए थे आपको, सी क्या होता है, बाई हर, क्या होता है, बाई हर। तो हमने क्या निकाला, पहले सब्जेक्ट को लगाया, फिर सहायक योग लगाया, फिर वर्ब को लगाया, और बाई जो बचा। इसमें आया क्या, इसमें अच्छा बताया, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी, क्या है, हॉकी। फिर सहायक क्या लग गया, इज आ गया। फिर वर्ब की क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, प्लेड। फिर क्या आएगा, बाई देम। और समय जहां है वही रहेगा, समय में हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पहले हमने हॉकी ले गए, हॉकी एक वचन होता है, ये देखो फार्मूला के अनुसार देख लीजिए। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म,
फिर बाई हुआ, डालते चले गए। चलो अच्छा इसको बताओ, तुम लोग बताओ इसमें सबसे पहले क्या आएगा? द लेसन, वेरी गुड, द लेसन, बहुत सही है। और लेसन तो एक ही है, मान लो हम इसको प्लूरल बना ले, ये लो जिससे प्लूरल भी बन जाए, ये क्या हो जाएगा? लेसन। और सहायक क्या लग जाएगा? आ, वेरी गुड। फिर क्या हो जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया लर्न हो गया, और फिर बाई क्या हो गया इसका? अस हो गया। ऑलराइट आ रहा है। अब इसमें क्या हो जाएगा? द फिश, द फिश। फिश का प्रयोग सिंगुलर प्लूरल दोनों में करते हैं, अभी तो हम एक लगा के बताएंगे। द फिश इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ईटेन। फिर किसके द्वारा खाया जा रहा है? बाई हिम। बाई किसके द्वारा खा रहा है? बाई हिम। चलो अब इसको तुम लोग बताओ कैसे होगा, तो कैसे होगा? द डियर, बहुत सही। फिर इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? हंटेड। क्या हो जाएगा? हंटेड। फिर क्या हो जाएगा? बाई द हंटर। अच्छा साथियों एक बात तुमको बता दूं, मान लो डियर के बाद होता इन द फॉरेस्ट होता, मान लो इन द फॉरेस्ट होता, तब क्या करते? तुम भी इन द फॉरेस्ट इधर लगा देते, इन द फॉरेस्ट तुम भी लगा देते। हमें अब मतलब है ऑब्जेक्ट तक, ऑब्जेक्ट के बाद जो है हम इसको ज्यों करते हो छोड़ देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब मैं आपके सामने एक ऐसा सेंटेंस बताऊंगा जिसमें बाई नहीं लगता, इसमें बाई नहीं लगता है, फिर इसमें क्या लगेगा? उसमें लगेगा बाई हूं। तो ये अब तुम समझोगे कि इसमें बाई हूं लगता है। यदि किसी भी सेंटेंस में हु हो, क्या हो? हु हो, ये देख लो, एक आपको दिखाता हूं। यदि किसी भी सेंटेंस में हु हो, किसमें? एक्टिव में। किसमें? एक्टिव में। अगर एक्टिव में हु है तो पैसिव में इसके स्थान पे लग जाता है बाई हूं। क्या लग जाता है? बाई हूं। कब? जब एक्टिव में हमें क्या लिखाई पड़ेगा? हूं। तो पैसिव में क्या लग जाएगा? बाई हूं। देख लो, मैं इसका एग्जांपल आपको सामने में दिखाने जा रहा हूं, ठीक है ना? इसका फार्मूला होता है हूं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस, और प्लस क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है ना? फिर इसके बाद एक और होता है, अगर नेगेटिव आ गया तो क्या होगा? एक दो इसको बता के फिर मैं तुमको नेगेटिव भी बता रहा हूं। जैसे 1 2 3 एंड 4, जैसा हो गया हु लर्न्ड द लेसन, हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन पुकारता है? फार्मूला तो लिख दिया हूं, लेकिन इंटरोगेटिव का फार्मूला जो इंटरोगेटिव को लगा रहता है चिन्ह, इसको तुमको नहीं भूलना है। जैसे हु, फिर ईट द फ्रूट्स, देख लीजिए इंटरोगेटिव का चिन्ह। हु का प्रयोग अधिकतर सिंगुलर के लिए ही किया जाता है। हु बीट्स यू, हु बीट्स हर, हु बीट्स हर। तो इसमें देखिए अधिकतर जो सब्जेक्ट होता है सिंगुलर के लिए अधिकतर यूज किया जाता है। पहले हु आया, देख लीजिए फार्मूला में हु आया, फिर वर्ब आया, वर्ब में से एस लगा, फिर क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। इसके बाद कुछ भी हो हमसे उससे कोई लेना देना नहीं होता है। हम बातें करेंगे पैसिव वॉइस, किसके बारे में बातें करेंगे? पैसिव वॉइस। हमारे क्वेश्चन कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। तो बाय होम कै बार लगाओगे? बाय होम 4 बार लगाओगे। बाय होम, बाय होम, बाई होम, और फिर बाई होम। आगे बाई होम। फिर इसके बाद हमारा फार्मूला जो बनेगा बाई होम के बाद, ये बाई होम तो लिखा ही हुआ है, फिर इसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। इज लगाएंगे, आई एम लगाएंगे, आर लगाएंगे। फिर इसके बाद होगा मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर यहां पर हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रश्नवाचक का चिन्ह हो जाएगा। हम जो सहायक क्रिया देखेंगे ना, इसके अनुसार देखेंगे। यदि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यदि प्लूरल है तो प्लूरल का लगेगा। अब देखिए पहले से आप देख लीजिए, आप देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए द लेसन है, क्या दिया है? द लेसन। ऐसे फिंगर रखे रहो ऑब्जेक्ट के पास। अब देखो द लेसन में कितने लेसन है?
एक है ना, देखो अगर प्लूरल होता तो यहाँ एस लगा होता, प्लूरल तो नहीं है, सिंगुलर तभी तो नहीं लगा ना। तो द लेसन एक है, तो हम सहायक क्रिया क्या लगा देंगे, सहायक क्रिया सिंगुलर लगा देंगे, फिर सिंग लगा देंगे द लेसन। देखिए आप फार्मूला में बाय होम लगा हुआ है, आपने बाय होम लगा दिया, हेल्पिंग ऑफ लगा हुआ है, हेल्पिंग ऑफ आपने लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट लगा है, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया। वर्ब में थोड़ा पीछे चल जाइए, लर्न, ये हो जाएगा मेरा थर्ड फॉर्म लर्न, और इंटरोगेटिव चिन्ह इन्वर्टेड कामा में बन। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे क्या दिया है, यू, यू के साथ साथ किया क्या लगता है, आर, इसी को लगा दो, फिर यू को ही लगा दो। ठीक है, और फिर इसी की जस्ट पीछे चल रहा हो थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, कार, ये देखो था, और इंटरोगेटिव का चिन्ह। क्लियर है। अब इसमें देखिएगा द फ्रूट्स है, क्या दिया हुआ, द फ्रूट्स, ढेर सारे फ्रूट्स है नहीं, देखो फ्रूट्स दिया हुआ नहीं, तो ये प्लूरल है, ये हम सहायक क्या लगा दिया, फिर लगा दिया द फ्रूट्स, द फ्रूट्स लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया ईटन, इंटरोगेटिव का चिन्ह। अरे सुनमा, अब देखिए इसमें क्या है, हर क्या दिया हुआ है, हर के साथ का सहायक दे देता है ईच, क्या दे देता है ईच, फिर क्या हो जाएगा सी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और इंटरोगेटिव का चिन्ह। लेकिन अगर नेगेटिव आ गया तो क्या करोगे, इसका भी फॉर्मूला देख लो कि अगर नेगेटिव आ गया तब क्या करेंगे। नेगेटिव में क्या होगा, पहले हु दिया रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा, डू नॉट या डज नॉट दिया रहेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा, फिर क्या दिया रहेगा ऑब्जेक्ट, और फिर इंटरोगेटिव का चिन्ह लगा रहेगा। और जो पैसिव का फार्मूला बनेगा तो सबसे पहले वही बाई होम लगाओगे, क्या लगाओगे, बाय होम, फिर वही हेल्पिंग ऑफ लगाओगे, इज, एम, आर, फिर वही ऑब्जेक्ट लगाओगे, और जो नॉट लगता है, नॉट यहां लगता है थर्ड फॉर्म, ये फिर सब्जेक्ट का काम करने लगता है, क्या करने लगता है, ये सब्जेक्ट का काम करना चालू कर देता है। फिर नॉट सब्जेक्ट के बाद ही लगाना ना, ये नहीं कि तुम समझ लो डू नॉट डज नॉट पहले तो तुम यहीं पे इज अमार के बाद नॉट लगा दो, नहीं, यहाँ नॉट नहीं लगेगा, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा। ये तुम्हारे सामने मैं एग्जांपल भी दिखा रहा हूं, 1 2 3, इसने कहा हु डज नॉट, हु डज नॉट, हु डज नॉट, हु डज नॉट कॉल यू, हु डज नॉट, who does not cook, who does not cook the food, who does not hunt the deer, hunt the deer, hunt the deer। अच्छा, इसको भी बता देता हूं, फोर्ड, हु, डू नॉट, हु डू नॉट, जानते हो हु जो हु होता है ना, अरे वो सिंगुलर के लिए ही होता है, कौन नहीं किया, कौन नहीं किया, तो ढेर सारा मतलब एक बच्चे को एक ही एक नहीं किया होगा ना, कौन नहीं किया होता, कौन कौन नहीं किया, तो इसमें ढेर सारे आ जाते हैं, इसलिए अधिकतर सिंगुलर का प्रयोग ही उचित माना जाता है, और बहुत कम ही मिलेंगे, नहीं मिलेगा नहीं आपको, अगर मिल जाता है तो डू नॉट है, जिसको हम डू नॉट के जैसे छोड़ देंगे। हम बातें करेंगे पैसिव वॉइस की, किसके बारे में बातें करेंगे, पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एंड 3rd क्वेश्चन, तो वही लगा लूंगा, बाई होम, फिर बाई होम, फिर क्या लगेगा बाई होम। अब इसके अनुसार सहायक क्या लगेगा, यू है, यू के साथ क्या लग गया आर, और उसी को लगा दो, ठीक है, क्योंकि यहां नेगेटिव है, यहां लगाओगे तुम नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रश्नवाचक का चिन्ह, कुछ भी नहीं किया, जहां पे तुम्हारा सब्जेक्ट था ना यही नॉट लगा दिया, यहां क्या लगा दिया, वर्ब से पहले क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। अब यहां देख लो, अब ये बाय होम तो तुम्हारा लगा हुआ है, अब ये फूड फिर वही सिंगुलर है, तो साइकिल क्या लग गया इज, अब इसे उठा लो द फूड, अब यहां क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड, प्रश्नवाचक का चिन्ह। इसमें आ जाओ, द डियर सिंगुलर है, इन्हें साइकिल क्या लगा दिया इज, फिजिक लगा लो द डियर, क्या लगाओगे नॉट लगाओगे, और वर्ब की
आया समझ में आपको सभी लोगों को? तो चलिए साथियों, ये आपका मैंने हु का बता दिया, मैंने आपको किस प्रकार हु का बनना है। अब मैं आपको 6 सेंटेंस दिखा रहा हूं कि हर टेंस का 6 सेंटेंस किस प्रकार बनता है। वो इस वीडियो के तुरंत जो आगे वाली वीडियो आएगी आप इसको जरूर देखना, इसमें एकदम विस्तार से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार एक सेंटेंस को हम 6 सेंटेंस बनाते हैं मेरे साथियों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।